हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आज हम लोग वर्कशीट नंबर 4 करने वाले हैं। आपकी एसएसटी की वर्कशीट है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान की हिंदी मीडियम की वर्कशीट है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से वो इंग्लिश मीडियम वाली वर्कशीट करेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक सामाजिक विज्ञान की और पेन अपना हाथ में ले लेंगे, जिससे आप हैंड टू हैंड वर्कशीट कर सको। जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं मैं अपने चैनल पे एक गेम स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसके बारे में मैंने आप सभी लोगों को बताया था, ठीक है। मैं उसमें एक्चुअल में क्या होगा, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे। वो एक क्विज टाइप का है, तो उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे। मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा, सभी स्टूडेंट उसके आंसर देंगे। तो जो भी स्टूडेंट उसमें से डेली एक स्टूडेंट सेलेक्ट होगा वो विनर होगा, ठीक है। उसका विनर का जो अनाउंसमेंट है वो टेलीग्राम चैनल पे होगा। उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको और भी जानना है उस गेम के बारे में तो आप वीडियो देखते रहिए। वर्कशीट में मैं आपको सारे डाउट क्लियर कर दूंगा उस गेम के बारे में, ठीक है। फिलहाल के लिए सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकालेंगे, जिसमें आपको सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले सभी स्टूडेंट सब्जेक्ट लिखेंगे आपका एसएसटी, ठीक है। फिर आप लोग वर्कशीट का नंबर डालेंगे, वर्कशीट नंबर 4, ठीक है। फिर आप लोग लिखेंगे 30 जुलाई डेट। देखो ये सब लिखना बहुत ज़रूरी है अगर आप कोई भी वर्कशीट कर रहे हैं। फिर आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर अपने आप क्लास लिखेंगे 7। ये सब चीज़ लिखने के बाद, ठीक है, देखो मेरा वर्कशीट कराने का तरीका अलग है। अगर आपने मेरे चैनल से पहली बार कर रहे हो तो आप लोग देखोगे कि मेरे चैनल से वर्कशीट कराने का तरीका बहुत ही अलग है। मैं बहुत डिफरेंट कराता हूँ। मैं हैंड टू हैंड आपको बताता चलता हूँ कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं। देखो फिलहाल के लिए सभी बच्चे पेन अपना साइड में रख देंगे और नोटबुक में, क्योंकि सिर्फ आपको समझना है थोड़ा सा, ठीक है। देखो इसमें दिया गया है, प्यारे विद्यार्थियों, आपने ग्लोब तथा मानचित्र पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों के अलावा कुछ खड़ी व कुछ आड़ी रेखाओं को भी देखा होगा। देखो खड़ी और आड़ी रेखाओं से क्या मतलब बनता है, आपकी कुछ ऐसी रेखाएं हैं, ठीक है, कुछ ऐसी रेखाएं हैं, तो इन रेखाओं को भी देखा होगा, ठीक है। किस पे? मानचित्र और ग्लोब पे आपने, ठीक है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों किया गया है, जबकि पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई रेखाएं नहीं खींची हुई, ठीक है। पृथ्वी को समझने के लिए कुछ काल्पनिक संदर्भ रेखाओं, अक्षांश, देशांतर को माना गया है। आइए उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। ये तीनों आपकी दी हुई है, अक्षांक, देशांतर और ग्रिड, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग नीचे इसके डिटेल दी हुई है वो जानते हैं। देखो अक्षांक पे कैसी रेखाएं आप देखोगे, ऐसी पैरेलल में जा रही हैं बिल्कुल, ठीक है, मतलब एक डिस्टेंस पे। और इसमें देशांतर में क्या है, बिल्कुल कहाँ से जा रही हैं, आपकी उत्तरी ध्रुव से 0 डिग्री की तरफ जा रही है। यहाँ पे उत्तरी ध्रुव से क्या, इनके समांतर जा रही है, मतलब इनको एक डिस्टेंस में मेंटेन करते हुए, ठीक है। और इसमें कैसे जा रही हैं आपकी, बिल्कुल पैरेलल, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल जा रही हैं, ठीक है। इसमें वर्टिकल जा रही हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। तो ये सिर्फ समझने के लिए था, मैं आपको नीचे अच्छा समझाता हूँ। इसमें देखो दिया गया अक्षांक और देशांतर के बारे में दोनों चीज़, ठीक है। इसमें क्या गया है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांक कहा गया है। सबसे बड़ा अक्षांक विषुवत वृत्त 0 डिग्री पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है। देखो क्या कहा गया है, इस ये क्या करता है, दो को, पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है। सबसे बड़ा अक्षांक विषुवत रेखा, ठीक है। यहाँ से आप अगर इसे देखो, ये है विषुवत वृत्त और ये उत्तरी, तो इसको क्या करेंगे आपसे, अगर बीच में करोगे तो ये इसको अलग पार्ट में डिवाइड करता है, इसको अलग पार्ट में, यही बताया गया है, ठीक है। और अक्षांक समांतर होते हैं, वह एक दूसरे से कभी नहीं मिलते, ठीक है। आप देखोगे ये क्या है कि एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, अपना सर्कल ऐसे कंप्लीट करेंगे पर एक दूसरे से बिल्कुल एक जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इनके बीच के रहेगी, ठीक है बच्चों। ये इसकी खासियत है याद करने वाली, जो मेन टॉपिक आपका बनता है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अक्षांक समांतर होते हैं, वह एक दूसरे से कभी नहीं मिलते। अक्षांक का उपयोग ताप कटिबंध के निर्धारण में होता है, ठीक है। देखो ताप कटिबंध के निर्धारण में कैसे कहा गया है कि ताकि उन्हें पता लग सके कि कब सर्दी है, कहाँ पे क्या गर्मी है, ठीक है। इसका मेजरमेंट करने के लिए वो लोग यूज करते हैं, ठीक है। देखो अब दिया गया देशांतर के बारे में। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाले सभी अर्धवृत्तों को देशांतर कहा गया है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से, ठीक है। अब देखेंगे ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, ठीक है। यहाँ से इन दोनों को दो पार्टीशन में डिवाइड, ठीक है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से, ठीक है, जो जोड़ने वाले सभी अर्धवृत्तों को, ठीक है। अर्धवृत्त आपके कौन से हो गए, जैसे ये सब बनाया हुआ है,
ठीक है। यहाँ से अगर आप इधर करोगे तो ये एक ही पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं, तो ये एक अर्धवृत्त बनाएंगे। ठीक है। इसमें क्या देखिए, प्रमुख यामो याम्योत्तर पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है। ठीक है। पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में आप देखोगे आपका इसमें दिया गया होगा, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है। देखो ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर आप इसे उस साइड से भी ऐसे 3D पिक्चर में देखोगे तो उधर भी वो उसको ऐसे दो भागों में डिवाइड करेगा। ठीक है। ये आपका यहाँ पे कितना है, 0 है। ठीक है। यहाँ पे आपका ये बताया गया। तो यहाँ अगर आप इसे 3D में देखोगे तो पीछे से भी उसको भी वो दो भाग में डिवाइड करेगा। ठीक है। इसमें देगा देशांतर समांतर नहीं होते हैं और यह ध्रुवों पर मिलते हैं। ठीक है। जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था कि ये एक डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे थे। ठीक है। जैसे ये अगर एक सर्कल पूरा कर रहा है, ठीक है, तो इसके बाद जो सर्कल होगा वो उसी डिस्टेंस पे मेंटेन करके चलेगा एक। ठीक है। वो आपस में टच नहीं होंगे बिल्कुल भी, लेकिन इसमें क्या है, जो एक पॉइंट से निकल रहा है फिर ये दूसरे पॉइंट पे ऐसे जाके मिल रहे हैं। ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है। ठीक है। ये समांतर नहीं होते हैं, एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं। किसमें, यह ध्रुवों पर मिलते हैं। ठीक है। ये इसका पॉइंट है। अब देशांतरों का उपयोग प्रमुख याम्योत्तर के सापेक्ष स्थानीय समय को निर्धारित करने में किया जाता है। ठीक है। देखो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, कटिबंध के निर्धारण में होता है। ठीक है। और इसका प्रमुख याम्योत्तर के सापेक्ष स्थानीय समय को निर्धारित करने में होता है। ठीक है। स्थानीय समय को। और देखो ग्रिड का बताया गया है, अक्षांक तथा देशांतर रेखाओं के बने जाल को ग्रिड कहते हैं। इसका उपयोग किसी स्थान की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए किया जाता है। जैसे ये रहा, देखो इन दोनों को कंबाइन करके क्या बनाया, ग्रिड बनाया, इन दोनों को प्लस करके। अब देखोगे एक ये जा रहा है, ये आपका कौन सा हो गया, ये आपके अक्षांश हो गए सारे। ठीक है। ये आपके क्या देशांतर हो गए, तो इन दोनों को मिला के क्या बनाया, ग्रिड बनाया। बस ये आपकी अच्छी इन्फॉर्मेशन जानने वाली है। ठीक है। अब देखते हैं कि मेन जो आपका बताया गया है इसमें, देखो ये है आपका एक रेखा जो इसको दो भागों में डिवाइड करती है। ठीक है। तो इसके अंदर आई थिंक ये बताया गया होगा। ठीक है। GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। इसके आधार पर विश्व में समय का आंकलन किया जाता है। भारत में 80 डिग्री 30 पूर्व देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर माना गया है। IST, इंडियन स्टेट टाइम। देखो ये तो सब टाइम के बारे में दिया गया है कि भारतीय मानक समय ज्ञानचीन टाइम से 5 घंटे 5.5 घंटे मिनट आगे है। मतलब अगर आपका यहाँ पे 8 बज रहे हैं तो वहाँ पे 5.5 आप प्लस कर देंगे, वो टाइम हो जाएगा 8 5 13, तो आपका कितना बज जाएगा यहाँ पे 2 के आसपास। ठीक है। ये एवरेज आपका दिया गया है, 2 ढाई हो जाएगा आपका। अगर यहाँ पे 8 बज रहा है, जैसे अभी 8 बज रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कितने हो रहेंगे, 2:30 बज रहे होंगे। ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें क्या कहा गया आपका, इसमें आपको बताया गया उत्तरी ध्रुव और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। ऊपर आपने सेम पढ़ा होगा इसके बारे में, देशांतर और जो हमने पढ़ा था अक्षांक में। ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है, देखो उत्तरी शीत कटिबंधीय, ठीक है, और दक्षिणी शीत कटिबंधीय, ये क्या है, ये एक उसका टेम्परेचर बता रहा है। शीत मतलब वहाँ पे ज़्यादा ठंड रहती है। ठीक है। तो ये उसका टेम्परेचर बताया गया है एक तरीके से 66.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो ये उसका क्या है, वहाँ पे टेम्परेचर है। अब इसमें क्या, उत्तर ध्रुव व्रत। ठीक है। ये आपके वो नहीं है। ठीक है। जैसे अब ये आ गया, हाँ, उष्णकटिबंधीय, मतलब यहाँ पे बहुत गर्मी रहती है। यहाँ का टेम्परेचर कितना दिया गया, 23.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। यहाँ पे बहुत गर्मी रहती है, यहाँ पे सर्दी आस पड़ती है। तो इसमें यही डिफाइन किया गया है। ठीक है। अब देखो इसमें गतिविधि एक, अब सभी बच्चे क्या करेंगे, अपने हाथ में पेन ले लेंगे और नोटबुक। ठीक है। जिससे मैं आपको हैंड टू हैंड इसके क्वेश्चन आंसर करा सकूं। ठीक है। सभी बच्चे पहले नोट डाउन करेंगे गतिविधि एक। ये आपको अपनी नोटबुक में नोट, अब तक आपको कुछ नोट डाउन नहीं करना था। ठीक है। अब आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। अब लिखेंगे आप गतिविधि एक। इसमें आप लिखेंगे दिए हुए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखें और सभी महत्वपूर्ण अक्षांक तथा ताप कटिबंधियों को सूचीबद्ध करें। ठीक है। तो मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा, सभी बच्चे पहले नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन के बाद मैं आपको इसके आंसर प्रॉपर तरीके से कराऊंगा। ठीक है। तो मैं आपके लिए एक नया पेज ओपन कर लेता हूँ जिससे आप लोग प्रॉपर तरीके से सारे कर सको। ठीक है। चलिए गतिविधि हम लोग एक करेंगे। ठीक है। गतिविधि
फर्स्ट। ठीक है, सभी बच्चे लिखेंगे। क्वेश्चन आप लोगों ने उतार लिया, मैं डायरेक्ट आपको आंसर करा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, सभी बच्चे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, देखो हम सबसे पहले बताएंगे कटिबंध के बारे में। ठीक है, तो सभी बच्चे देखो, पहले आप लोग लिखोगे कोई हेडिंग। ठीक है, ऐसे करके कटिबंध। मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ कराऊंगा कि आपको कैसे करके अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, कटिबंध आप लोग लिखोगे, इसमें लिखोगे उत्तरी व दक्षिणी शीत कटिबंध ठीक है, फिर आप लोग लिखोगे उत्तरी व दक्षिणी। होप करता हूँ सभी स्टूडेंट को राइटिंग अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो आप लोग बता सकते हैं, मैं और भी अच्छा लिखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, कटिबंध एवं उष्णकटिबंध। ठीक है, ये आपका कंप्लीट होता है। अब लिखेंगे अक्षांश के बारे में। अक्षांश भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांक है, अक्षांश है। ठीक है बच्चों, फिर आ जाते हैं नीचे। आपको इसमें लिखना पड़ेगा कर्क रेखा कितना डिग्री आसमान में, तो हम लोग लिखेंगे कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, अब लिखेंगे मकर रेखा। कि आप लोग ऐसे करके इसमें पॉइंट डाल सकते हैं कि हम पॉइंट बना के लिख रहे हैं। मकर रेखा 23.5, ये सेम आ जाएगा डिग्री अक्षांश है। ठीक है, फिर लिखेंगे अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, उसमें ये सब दिया गया था डायग्राम में, इसलिए हमें उसके बारे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा, सेकंड क्वेश्चन काफ़ी छोटा है इसका। लेकिन ये अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो सभी बच्चों को पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, 66.5 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, अब लिखेंगे अंटार्कटिक 66.5। ठीक है, ये सेम आ जाएगा डिग्री अक्षांश। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं, फटाफट बच्चे इसे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अब गतिविधि नंबर आप लोग 2 नोट डाउन करेंगे। ठीक है, ये सभी बच्चे क्वेश्चन उतारेंगे। गतिविधि 2, पता लगाइए कि अगर भारत में दोपहर के 2 बज रहे हैं तो ग्रीनविच में उस समय क्या बज रहा होगा। देखो ग्रीनविच का ये बताया था, ये रहा। ठीक है, तो इसमें क्या बताया, मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि पता लगा है कि अगर भारत में दोपहर के 2 बज रहे हैं, ठीक है, तो ग्रीनविच में उस समय क्या बज रहा होगा। अगर भारत में 2 बज रहे हैं तो ग्रीनविच में मतलब आपको 5.5 घंटे आगे बताना है।
ठीक है, जैसे मैंने बताया था ग्रीनविच में अगर 8 बज रहे हैं तो आपका क्या बजेगा, फिर यहाँ पे मैंने 2:30 बताया था। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे बताना है आपको, 2 अगर बज रहे हैं तो ग्रीनविच में कितना बज रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो मैं इसका भी आपको लिखवा देता हूँ प्रॉपर आंसर, ठीक है, जिससे आप लोग को फुल मार्क्स मिले। तो इसमें आप लोग लिखेंगे गतिविधि 2। ठीक है, आंसर गतिविधि 2। ठीक है, तो इसमें आप लोग लिखेंगे, ठीक है, अगर आप लोग ऐड करोगे इसमें तो आप लोग देखोगे कि आपका 8:30 आएगा ग्रीनविच में। ठीक है, तो आप लोग लिखोगे जब भारत में 2 बजेंगे तब ग्रीनविच में 8:30 बज रहे होंगे। ठीक है बच्चों, कहा गया है जब भारत में 2 बजेंगे तब ग्रीनविच में 8:30 बज रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे दिखाना चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2 करोगे, ठीक है, प्लस इसमें कितना बताया गया, 5.5 घंटे आ गए, तो प्लस ऐसे कर दोगे, 5.5 ऐड कर दोगे। ठीक है, ठीक है, आई थिंक इसमें जब भारत में 2 बजेंगे तब ग्रीनविच में 8:30। ठीक है, क्योंकि वो कितना है, 5.5 घंटे और आपका 30 मिनट आगे है। ठीक है, तो जब भारत में 2 बजेंगे तब उसमें कितने बजेंगे, तो जब आप दो दो से कितना प्लस करोगे, 2 के अंदर 5। ठीक है, तो आपका 6 7, और ये एक आपका पहले से ऐड हो रखा है। ठीक है, 2 से आप कितने पे जाओगे, मान लो एक घड़ी का मैं बनाता हूँ, सिर्फ ये समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, मान लो ये आपका 12 है, 1 2, ठीक है, फिर आपका 3 आ गया, फिर 4 बजेंगे, ठीक है, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। ठीक है बच्चों, 9 आपका यहाँ पे होगा। तो देखिए वहाँ पे 2 बज रहे हैं। ठीक है, फिर आपका कितना, 1 घंटा, 2, 3 घंटे, 4 घंटे, 5, 6। ठीक है, तो आपके 5 कहाँ कंप्लीट हो गए, यहाँ पे जाके आपके 5 घंटे कंप्लीट हो गए। ठीक है, फिर आपका ये हाफ। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर, 8:30। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये आपका, आप ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ऊपर का लिख के कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक सभी बच्चों को वॉच से समझ में आ गया होगा। ठीक है, किसी बच्चों को नहीं आया तो नीचे कमेंट कर सकता है, मैं उसे फिर, अगर आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो तो उस पर भी मैं आपको समझा सकता हूँ। ठीक है बच्चों, आई थिंक ये आपकी वर्कशीट में लास्ट क्वेश्चन था। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, गतिविधि नंबर कौन सी। हाँ, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो अच्छा, मैं गेम के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, जो बच्चे नए हैं और गेम के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में उस गेम में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मस्ट है। ठीक है, जो स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेगा और वीडियोस को डेली मेरे चैनल से करेगा, ठीक है, और वीडियो को पूरी देखेगा, जैसे कि मैंने ये वर्कशीट कराई, इसमें मैं कोई भी क्वेश्चन एक मिस कर देता और आपसे वही क्वेश्चन बन जाता। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें वही बच्चे विनर होंगे गेम के अंदर जो वीडियो को पूरी देखेंगे। ठीक है, तो हो सके मैं अगली वीडियो से उस गेम को स्टार्ट कर दूं। ठीक है, लेकिन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मस्ट है, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, सभी बच्चे जाके वो ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।